नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं डेरिवेटिव डेटा। आज की वीकली निफ्टी एक्सपायरी जो पहली बार निफ्टी की इकलौती एक्सपायरी हुई है। अभी से हमें हर रोज एक मिलेगा एक्सपायरी, तो उसका जो मेन इम्पैक्ट था वो आज हुआ। अगर आप उस समय मार्केट में लाइव मार्केट चेक कर रहे थे या ट्रेड कर रहे थे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हैवी वॉल्यूम थी कॉल्स में और पुट्स में। राइटर इतने ज्यादा थे क्योंकि जो राइटर जो ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं या जो एक्सपायरी डे खास करके कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं ट्रेडिंग का, वो थर्सडेज को यूजुअली बैंक निफ्टी में भी थोड़ा पूंजी डालते हैं और वैसे डिवाइड करते हैं अपना। बट आज सबने पूरा जोर लगा दिया था इस पर। और एक स्टेज में इतना खराब आईवी हो गया था और इतना लो प्रीमियम था कि उस समय डर लग रहा था कि कहीं ये एक साइड निकल जाए। ये जो स्क्वीज चल रहा था ना, क्योंकि लास्ट दो एक्सपायरी से हमने एक डल एक्सपायरी देखा था। वीक था डेफिनेटली, बट एक्सपायरी डे डल था। कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं दिया था एक्सपायरी डे एक बार भी लास्ट दो बार से। तो ये एक डाउन साइड में भी एक्सपायरी डे का कोई बड़ा मूव नहीं आया था लास्ट दो तीन एक्सपायरी में। एक दिन पहले जो डैमेज था या एक्सपायरी के दिन सुबह जो डैमेज हो गया पहला आवर में, वैसा हुआ था। उस टाइप का, स्पेशली जिस दिन चंद्रयान का सक्सेस हुआ था उसके नेक्स्ट डे वाली जो एक्सपायरी हुई थी, उसमें 24 अगस्त में कुछ शार्प मूवमेंट आई थी। पर उसके अलावा एक्सपायरी डेज में कुछ नहीं हो रहा था। और आज जिस तरीके के राइटर थे, माने वो इतने कंप्लेसेंट हो गए थे कि मतलब उनको था कि हाँ, मैं 6 रुपया, मैं 8 रुपया, मैं 10 रुपया के लिए बड़ी वॉल्यूम में राइटिंग करूंगा इधर आके और उतने कमा के लेके जाऊंगा। इंट्राडे है, यील्ड ज्यादा होगा, पीओपी जो बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बहुत है हमारा। मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, रेंज स्क्वीज है। और एग्जैक्टली वही मार्केट करके गया। इट ऐसे केसेस में मेरा जो मैंने जो देखा है मार्केट में, और मेरा एक ही राय रहता है कि अगर आप 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया के लिए राइटिंग कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो कैप्ड ही हो गया उसमें। उसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बट आपके ऐसे केसेस में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया इन स्पॉट में, तो लॉस तो 2x 3x 4x की तरफ भाग जाएगा आपका। और एग्जैक्टली आज वैसा ही कुछ 19,700 में हुआ। 8 रुपया या 9 रुपया, 6 रुपया था रादर, जब ब्रेकआउट आया 19,650 के ऊपर। और वहां से जो मूव आई वो 25-30 रुपया तक गया, वो 6 रुपया वाला। तो इमेजिन करो, आपने अगर शॉर्ट किया हो या आपके किसी परिचय ने शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसमें, तो ये तो सबसे खतरनाक बात होता है। आप हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में कि स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करिए और रिस्क को पहले मैनेज करिए ट्रेड करते समय। कि रिस्क को कभी आउट ऑफ कंट्रोल मत होने दीजिए। एक गलत ट्रेड जिसमें आपने रिस्क को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया अपना, तो वो आपके कितने ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का प्रॉफिट खा जाएगा। आपको बहुत टाइम लगता है उससे रिकवर होने में। नॉट जस्ट फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो अंडरस्टूड है, बट मेंटल टॉर्चर हो जाता है वैसा ट्रेड। वो आपसे नेक्स्ट कुछ दिन या कुछ हफ्ते, डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा इम्पैक्ट डैमेज हुआ है, वो आपको ट्रेड ही ठीक से नहीं करने देगा। आप कुछ ठीक से नहीं समझ पाओगे उस समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डेटा से। और हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर के साथ शुरू करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में हमने देखा आज एफआईआई ने फ्रेश लॉन्ग भी किया और शॉर्ट कवरिंग भी हुई है उनकी आज की रैली में। तो 4,400 से चले आए वापस, एक ऑलमोस्ट 22,000 प्रॉफिट। एफआईआई बुलिश इस सेगमेंट। डीआईआई का बहुत नॉमिनल चेंज है। उनका कैश बाइंग के अगेंस्ट हेज होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनका। प्रॉप डेस्क देखिए, जो इतने बुलिश थे मार्केट में, इनफैक्ट मंडे सॉरी वेडनेसडे क्लोज में हाईएस्ट लॉन्ग है उनका, क्लाइंट्स के सामने भी और उनके सामने। आज उन्होंने फुल पलटी मारा, एकदम लॉन्ग अनवाइंडिंग एज वेल एज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किया है इधर में। और अब वो नेट शॉर्ट हो गए। क्लाइंट्स ने आज इक्वल है, क्लाइंट्स में डिवाइडेड हाउस है। कुछ क्लाइंट्स बुलिश, कुछ क्लाइंट्स बेरिश भर भर के। और नेट पोजीशन फिर भी थोड़ा बुलिश हुआ है, वो अब ऊपर गए। तो अब एफआईआई और क्लाइंट्स मार्केट में बुलिश दिख रहे हैं। प्रॉप डेस्क डीआईआई, डीआईआई को मैं नहीं बोलूंगा शॉर्ट क्योंकि वो हेज है। प्रॉप डेस्क हमें बेरिश दिख रहा है इस समय मार्केट। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स की बात करें तो आज तो एक्सपायरी था, तो हैवी ड्यूटी अनवाइंडिंग
हुई है इसमें, बट रेशियो चेंज हुआ है। देखिए कल का जो रेशियो था 3 लाख से 5 लाख का, वो यहाँ 223 से 343, काफी फॉल आया रेशियो में। ये बुलिश साइन एक और एफआईआई की तरफ से आज निकल के आया है, 1.54 का रेशियो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं, वो मौका खोज के पुट्स एडिशन करते हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स पुट बाइंग है उनकी इस एक्सपायरी पे। अगेन हेज है उनका, इतना बड़ा लार्ज कैश एक्सपोजर है, उनको कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने, हमारे पैसे का, हमारी धनराशि जो म्यूचुअल फंड्स में उनके पास। प्रॉप टेस्ट जो आज की एक्सपायरी को लेके माइल्डली बुलिश थे, अगर आप देखो 3000 नेट लॉन्ग वर्सेस 70, उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, वो अब इंडेक्स में बुलिश हो गए। ये इसको हम एक टाइप का ये बोल सकते हैं कि वो ओवरऑल मार्केट को लेके थोड़ा सा उनका बेरिश डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, बट वो वीकली को लेके अपना हेज कर रहे हैं या वहां में इनकम खोज रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा पूरा उनका एक हेज स्ट्रेटेजी चल रहा है, फुल ऑन हेज है। एक डायरेक्शन वो नहीं पकड़ के चल रहे, उनके हिसाब से मार्केट इतना स्मूथ ऊपर नहीं जाएगा ना उतना स्मूथ गिरेगा। वो कंटिन्यूस वॉलेटिलिटी में 200-300 पॉइंट इधर उधर चलता रहेगा, जिनका वो डाउनवर्ड साइड फ्यूचर से करेंगे और अपवर्ड ऑप्शन से करेंगे। उसका ये मतलब होता है मेरे इंटरप्रिटेशन में कि जब आप फ्यूचर शॉर्ट होते हो बट ऑप्शन में लॉन्ग होते हो, उसका मतलब जो आप ट्रेंड एंटिसिपेट कर रहे हो, डाउनवर्ड ट्रेंड, वो कुछ इस तरीके का होता है, स्लो, एकदम स्लो। और अपवर्ड ट्रेंड में आपको थोड़ा सा स्पीड दिख रहा है, हेंस वो पुट बाइंग नहीं कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड अगर स्लो रहेगा, जो हमने पूरा अगस्त देखा, फुल अगस्त सेटलमेंट 500 पॉइंट, यस मार्केट टूटा 500 से 700 पॉइंट अगस्त में, बट वो फॉल लेबर्ड फॉल थी, बहुत ग्राइंडिंग फॉल थी, उसमें पुट बायर को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। एक आध दिन इधर उधर नेकेड जो खाली ऑप्शन बायर पुट बायर थे, उनको एक आध दिन हफ्ते में ट्रेंडिंग का मिला, नहीं तो पैसे ही लिया उस पुट ने मेल्ट कर करके। तो इस बार भी उनका वही स्ट्रेटेजी है कि मार्केट बहुत मुश्किल से ऊपर जाएगा या जाएगा फिर वापस पुल बैक मारेगा, रेंज बाउंड वॉलेटाइल मार्केट, इसका मेरे हिसाब से वही इंटरप्रिटेशन होता है। आई मे बी टोटली रॉन्ग, आप अपना स्टडी पूरा करके फिर कंक्लूजन में आइएगा, बट ये मेरी इंटरप्रिटेशन। क्लाइंट्स की बात करें तो उन्होंने नेक्स्ट जो कल की निफ्टी, या अभी तो हमें हर दिन एक सेटलमेंट है, तो उनका अब न्यूट्रल स्टैंड, वो काफी बुलिश थे आज के एक्सपायरी को लेकर, जिनका उनको अच्छा फायदा हुआ है, और उन्होंने यहाँ पे अपना एक बुलिश स्टैंड बनाया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वो भी देख रहे हैं मार्केट को कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, स्पेसिफिक सेक्टर मार्केट है, कुछ सेक्टर बुलिश, कुछ सेक्टर में बेलिश, कुछ इंडेक्स में बुलिश, कुछ में बेरिश, उस हिसाब से उनका ये सेटअप बन के आया। और सिमिलरली यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिल रहा है, और आगे वाले दिनों में भी ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज अब हमें रोज एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आज ये इंडेक्स का इम्पैक्ट, कल उस इंडेक्स का इम्पैक्ट, ओवरऑल ट्यूसडे वेनेसडे का जो इम्पैक्ट होगा फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, वो निफ्टी को काफी मूवमेंट देगा, क्योंकि फिन निफ्टी के मेजॉरिटी स्टॉक्स निफ्टी में है, बैंक निफ्टी के 6 स्टॉक्स निफ्टी में है, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा उस इंडेक्स पर। तो ये रहा इंडेक्स ऑप्शंस की सिनेरियो। अब चलते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। यहां पर भी आप देखो एफआईआई एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब पार्टिसिपेंट्स का, एक का भी नहीं, आज एडिशन किसी भी पार्टिसिपेंट का बहुत कम है। देखिए एफआईआई 2400, डीआईआई 356, प्रॉप डेस्क 200 एंड 2800, यहाँ 778 ट्रेंड। बायर बहुत कम है अक्रॉस द बोर्ड पार्टिसिपेंट्स में, स्टॉक्स में, बट डिफरेंस है शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश शॉर्ट का। तो एफआईआई याद रखिए उन्होंने शॉर्ट्स कवर किया, फ्रेश लॉन्ग बहुत कम किया एडिशन, डीआईआई ने शॉर्ट साइड किए, उनका हेज है। प्रॉप डेस्क हैवी ड्यूटी शॉर्ट, हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग है, क्लाइंट्स भी हैवी ड्यूटी शॉर्टिंग करके गए हैं आज के इस काफी स्ट्रॉन्ग रैली पे, आज जो मार्केट पे आया है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि एफआईआई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, उन्हें लगता है कि डाउनसाइड स्टॉक्स में मोस्टली हो गया है, या आप ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है उसका उनके हिसाब से, पर अभी भी वो थोड़ा लॉन्ग से आज कतरा रहे। बाकी सब पार्टिसिपेंट ट्राई करेंगे। प्रॉप और क्लाइंट्स की बात करूं तो वो ज्यादा बेरिश दिख रहे हैं कल के लिए, या मे बी कुछ दिन के लिए, उनका वो स्ट्रेटजी है इस समय मार्केट को लेके।
कल डेटा से पता चल जाएगा हमें, अगर हमें एफआईआई से बाइंग देखने को मिले या बाकी पार्टिसिपेंट से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले या ऐसे ही कुछ होता है, वो एक क्लियर रीजन है। और उसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि आप ये पुट कॉल रेशियो देखो 1.47 बन के आया है, जो अपर एंड में है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1.4 के ऊपर थोड़ा सा ओवर बॉट हो जाता है मार्केट, हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं उसमें। पर ये नॉट नेसेसरी कि आप इस पर ब्लाइंडली एक बेरिश स्टैंड ले लोगे। इसमें क्या होगा, कभी कभी 1.6 तक भी ये भाग जाता है वो अपर साइड में। हमने डाउन साइड में देखा था 0.60 तक भी देखा, जबकि 8.80 से 1.4 का मोस्टली रेंज होता है। तो हम दोनों साइड के लिए वो एक एस्पेक्ट खुला चलना पड़ेगा। और उसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आ सकते। स्टॉक्स में आपके जो नॉन वेट वाले हैं या जिन पे इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होता इंडेक्स का, वो तो चल ही सकते हैं, उनको पुट कॉल रेशियो से कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये रहे आज के लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के OI चेंज वाले सेगमेंट्स। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब स्टॉक्स हैं। हर सेक्टर में आप इनमें कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नॉट नेसेसरी कि आपको सेम कैटेगरी में ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपना टारगेट कवर कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस तक भी पहुंच जाते हैं। तो आप अपना पूरा कैलकुलेशन करके करेगा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप। बट इसमें एक ही एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि OI इतना ज्यादा चेंज है, तो आपको शायद कोई एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। उसमें मैं एक थोड़ा सा कॉशन मार देता हूँ कि लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले जो 5 स्टॉक है, क्योंकि ये लिस्ट एज पर जो डेटा आता है उसके हिसाब से, बट OI कवरिंग उतना ज्यादा नहीं है लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक में। ये क्योंकि नॉर्मल होगा, क्योंकि सेटलमेंट का फर्स्ट वीक ही है अभी। तो और ट्रेंड आज ही, लास्ट 2 दिन से हमने 3 दिन से ट्रेंड देखा है मार्केट में होते हुए। तो मे बी ये डेटा स्टैटिस्टिकली तो बताता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट नॉट नेसेसरी, खास करके ये लास्ट 3 स्टॉक को अगर हम ध्यान से देखेंगे उनके डेटा। पीसी सॉरी एडवांस डिक्लाइन आज काफी मार्केट ब्रेथ अच्छा था, पॉजिटिव था। आप देख सकते हो 112 का एडवांस और 72 का डिक्लाइन आया, एक भी स्टॉक अनचेंज नहीं आउट ऑफ ऑल डेरिवेटिव। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट वीक सेटलमेंट का अभी काफी टाइम है, तो एफआईआई का बुल स्प्रेड बनते हुए या दिख रहा है हमारा 1:2 का, ऑलमोस्ट 1:1.5 का स्प्रेड दिखते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा की तरह करते हैं एडिशन, कॉल शॉर्टिंग। प्रॉप डेस्क ने इधर बाइंग किया, तो देखिए उनका ये पूरा हेज है यहाँ पर, इसको प्रोटेक्ट करने का हेज कर दिया है। पुट साइड में भी देखिए, पुट साइड में भी 1:2, ऑलमोस्ट 1:3 का पुट स्प्रेड बनाया है प्रॉप डेस्क ने। एफआईआई का तो ऑलमोस्ट 1:1 पुट स्प्रेड है यहाँ पूरा। सो अगेन प्रॉप डेस्क का वही स्टैटिस्टिक है कि वो जो शॉर्ट भी कर रहा है उतना कन्विंस नहीं है वो उस साइड में, नहीं तो इतनी हैवी हेजिंग नहीं देखने को मिलती है उनके तरफ से। क्लाइंट्स का देखिए आज इधर में थोड़ा सा मैं बोलूंगा बेरिश स्टैंड है क्लाइंट्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं ना, ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा कॉल साइड में क्लाइंट्स का बहुत बाय साइड में वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, क्योंकि वो बायर होते हैं। पर आज हमें ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिल रहा है। तो अगेन क्लाइंट्स इतना बुलिश नहीं दिख रहे हैं मार्केट में, एक्सेप्ट फॉर इंडेक्स फ्यूचर, वो भी माइल्डली बुलिश। क्लाइंट्स इतना बुलिश नहीं, वो भी थोड़ा प्रॉप डेस्क की तरह थोड़ा बेरिश साइड लीन करते हुए। सिर्फ एफआईआई जो है वो फुली बुलिश साइड में लीन हो रहे हैं इस समय मार्केट के। पुट साइड में भी देखो तो यहाँ भी देखिए थोड़ा ये नॉर्मल है उनका ज्यादा बाइंग जो वैसे ही क्लाइंट्स के, बट है थोड़ा पुट शॉर्ट्स भी निकल के आया है मार्केट। चलिए अभी एक नजर लगाते हैं चार्ट्स पर और ऑप्शन डेटा पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ओपन इंटरेस्ट चेन और चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी ठीक से करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें और रिस्क को डेफिनेटली ठीक तरीके से मैनेज करें।
तो हमेशा की तरह निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के संग चालू करता हूँ। इधर मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 9200 के पास है। 9200 यहाँ पर एक बेरिश हार्मोनिक है उधर, तो वो एक लेवल है जहाँ। और आप ओवरऑल भी देख सकते हो, लास्ट 2 दिन का कैंडल काफी क्वाइट है इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद, जो नॉर्मल होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो में घुस जाता है कभी कभी। इतने शार्प ये काफी हमें अच्छा रनअप मूव आया था, तो नॉर्मल है उस हिसाब से वो होना। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो वो 9025 पर है। यहाँ पर 9025 पर एक है। क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो वो हमें नेक्स्ट 1-2 दिन में पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म में ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है तो बिकॉज ट्रायंगल का प्रीसीडिंग हमें एक बुलिश अप ट्रेंड था, तो ये एक करेक्टिव ट्रायंगल हो सकता है। वो आस्ते आस्ते 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो 9200 एक रेजिस्टेंस, 9025 मेरे लिए एक क्रूशल सपोर्ट है। उसके नीचे थोड़ा प्रेशर में आ सकता है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कीजिए। तो मंडे एक्सपायरी, और इसमें हम देख रहे हैं 9050 पर भी ये देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन है। नीचे में बहुत नीचे, ये बहुत लो प्रीमियम है। ये ऑप्शन बायर है यहाँ के सेलर के, नीचे 8950 में। उसके ऊपर भी वैसा ही है टोटली। यहाँ देखिए 9 रुपया है, पर बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है। ये बहुत सॉलिड सिनेरियो खड़ा है 9 का। अभी तक ये सेलर अभी तक अनवाइंडिंग भी नहीं कर रहे हैं। बायर जो बेरिश है पकड़ के जिन्होंने स्प्रेड बनाया 9850 का, पकड़ के रखा है उन्होंने इस स्प्रेड को। ऊपर में देखिए 9007 यहाँ पर तक एंट्री मार दिया है पुट राइटर ने इस साइड पर। कॉल साइड में देखिए तो थोड़ा अनवाइंडिंग है यहाँ पर। पुट साइड में मिसिंग है वो, कॉल साइड में है। और राइटिंग एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव नहीं है कॉल साइड में, विच इज अगेन अ बुलिश साइन है। आप देखो कंसोलिडेशन पर एडिशन नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए ये इतना बड़ा हुआ है और इतना ही एडिशन हुआ है आज, माना कॉल राइटर कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक कर रहा है इस इंडेक्स को लेके। यहाँ तक की राइटिंग है, यहाँ सब आ जाए ये तो आज हीरो या जीरो बायर या यहाँ की जो सेलर है उन्होंने ये एक्टिविटी दिखाया है इस एंड पर इधर। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज डेटा और सबके हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 9000, उसके नीचे 8950, और रेजिस्टेंस 9125, उसके ऊपर 9200। चलिए एक नजर आप फिन निफ्टी पे लगा। तो फिन निफ्टी में देखिए, बिकॉज वो सीता और गीता है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तो कैंडल वैसे ही बनता है मोस्टली स्ट्रांग। और अगर एनबीएफसी और इंश्योरेंस स्टॉक्स में रैली हो तो और स्ट्रांगर हो जाता है ये उस समय मार्केट में। तो मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 20100 का है इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश बैक करूं तो ये रहा वो वॉल। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ जाके काफी ऊपर है 20100 वहां पर। और सपोर्ट की बात करूं वो भी काफी उस हिसाब से नीचे ही है, बिकॉज इतना बड़ा कैंडल है, हम इसे टाइट छोटा स्टॉप लॉस नहीं या सपोर्ट नहीं बोल सकते। वो है 19800 पर। तो मिडवे पॉइंट है कल, बिकॉज नॉर्मल है लास्ट 2 दिन के स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, तो सपोर्ट भी थोड़ा पीछे होगा। और उस हिसाब से कैपेसिटी उसकी मूवमेंट की और भी होती है थर्ड कैंडल अगर बने। और आप देख सकते हो यार कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है 19600 और 800 के बीच में, और फिर ब्रेकआउट आई है। तो अगर कोई पुल बैक आएगा तो ये जोन इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये लोग इस लेवल को कैसे संभालते हैं अगर कोई पुल बैक आया। नहीं तो 2100 तक तो पूरा क्लियर दिख रहा है इस केस में। चलिए इसकी एक बार ऑप्शन चेन को भी स्टडी की। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, देखिए आज के राइटर है पूरे यहाँ 19950, एकदम कॉन्फिडेंस देखिए पुट राइटर पूरा अंदर एकदम कब्जा करने पे लगे, एकदम घुस के एकदम। यहाँ पर भी ये सब आज वाले राइटर है, ये पहले से कंसोलिडेशन है 19800 पर। यहाँ पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन, सब नीचे वाले। वहाँ प्रीमियम भी इतना नहीं है,
बट वो सेफ राइटर है, जिनको भाई ठीक है, छोटा गेन होना है, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 2-3 दिन बाकी है एक्सपायरी में, आराम से इसको कल देखेंगे। नियर बाय वाले जो एग्रेसिव राइटर है उन्हें आप देख सकते हो कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ के जो राइटर है ये बायर है, यहाँ के राइटर्स मार्जिन एडजस्टमेंट वाले यहाँ पर आ गए, उस हिसाब से लिखने। कॉल साइड देखें तो सरप्राइजिंगली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, राइटर प्रेजेंट है फिर निफ्टी में। देखिए आज काफी हैवी एडिशन हुई है। 20,000 जैसे मैंने कहा, 2100 एक मेरे लिए रेजिस्टेंस है, तो ये रहा। वहां में भी राइटर, ऊपर में भी है काफी राइटर इस टाइप से। तो फिन निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में हमने देखा कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज वो इतने दिन से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का है। फिन निफ्टी क्योंकि अब शुरू हो रहा है, अभी तक कॉल राइटर को कोई पैनिक नहीं है, अभी भी उनको लगता है कि ये हम संभाल लेंगे, और ये राइटिंग हैवी उनके तरफ से आई है इधर में, इधर इस साइड में। और हम जानते हैं वो आई देखकर पार्टिसिपेंट का कि क्लाइंट्स सबसे ज्यादा राइटिंग करके रखे दोनों साइड, पुट में भी और call, और उनके हिसाब से वो रेंज बाउंड ही रहेगा। तो ये 2100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, और इनफैक्ट 20,000 और 2100 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो ये राइटर्स को तो पैनिक करवा ही देंगे। जो आज वाले राइटर है, इतना हैवी प्रीमियम है वो, तो एक वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और डाउन साइड का तो मैंने बता ही दिया आपको, बहुत दूर है वो सपोर्ट उसका। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं कल के लिए, वो है 19,825 और 19,700। रेजिस्टेंस 20,100, उसके ऊपर 20,250। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखें तो डेली का जो फ्यूचर कुमो है इसका अभी तक बेरिश ही है, और ये एक सिग्नल देता है कि इंस्टेंट ऊपर निकलना इतना इजी नहीं होगा। यस, बेरिश सिग्नल नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें एक बताता है कि हमने इतने बड़े बड़े नॉन स्टॉप कैंडल्स नहीं, शायद इतनी जल्दी नहीं बनेगा, अपने टाइम से ऊपर जाएगा। वो भी एक कारण हो सकता है, जो हमने प्रॉप टेस्ट का भी देखा कि वो उनकी जो व्यू है कि इतना इजी मूव्स नहीं आने वाले हैं, अनलेस ये हमें यहाँ में टर्न हो। ये टर्न तो हो ही सकता है, डेटा के ऊपर टर्न होता है, जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनेंगे वैसे वैसे इसमें भी हमें वो चांस मिलेगा देखने को। तो कल के लिए जो इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 45,100 पर है, यहाँ पर है उसका। उसको ब्रेक करना और उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो फिर वो और फर्दर प्रेस करेगा, और फिर इसको टर्न करके बुलिश का और कंफर्मेशन देगा, जिसका मतलब हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी स्क्रीन में। जो कॉल सेलर है या फ्यूचर शॉर्ट है उनको बहुत प्रेशर में डाल देगा उसके ऊपर। और अगर सपोर्ट की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, इतना टाइम स्पेंड किया, तो ये 44,600 650 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इंटरेस्टिंग होगा अगर यहाँ वापस आता है कोई भी एंगल से इसको ब्रेक करने के पहले, तो यहाँ पर हमें शायद वापस स्मार्ट मनी की बाइंग देखने को मिल जाएगी। और आप इसमें एक और बहुत क्रूशियल फैक्टर देखो बैंक निफ्टी में, वो ये है, ये रहा लो, ये रहा उसका हायर लो, ये एक और हायर लो बनाते हुए। ये आपको मैं ये ट्रेंड्स का बता रहा हूँ, उसके पीछे भी जाऊं तो जो मेन लो ये था, ये एक और हायर लो। तो ऑल टाइम फ्रेम्स में बैंक निफ्टी का ट्रेजेक्टरी स्लैंट अपवर्ड है इस समय। तो अ, भले टाइम ले और बेयर ट्रैप सेट करेगा जैसे जैसे आगे बढ़ता है। अगर ऐसे ही चलेगा तो ऐसे डिप्स में, जो ये डिप बना, ये डिप बना, ये डिप बना, इन सब डिप्स में बेयर ट्रैप्स करते जाएगा वो उस हिसाब से, और स्लोली स्लोली ऊपर भागने की कोशिश करेगा। अगर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस तरीके का उसका पैटर्न बन रहा है वो उसको कंटिन्यूस रिस्पेक्ट करे। चलिए आप देखते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा। तो बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन डेटा है उसमें आप देखो, आज फर्स्ट डे था उनके लिए, तो यहाँ पर एडिशन सब फ्रेश एडिशन है, यहाँ पहले से और एडिशन है। तो ये भी आपको बताता है, जैसे मैंने 44,600 बोला, 44,500 एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है,
एडिशन देखने को मिल रहा है, 44,400 में भी एडिशन हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं, और स्मूथली ये अपना काम आगे बढ़ाते हुए जा रहा है। इधर से बैंक निफ्टी टोटली अपना कॉल, और इधर देखिए अंदर तक राइटिंग। कॉल साइड में क्योंकि आज अच्छा रैली आया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर है यस, यहाँ पर एक्चुअली ये शॉर्ट कवरिंग है प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा। 44,500 के जो राइटर थे, जो आज फंस गए जब नीचे एक बार 44,400 450 तक गया, वो उनका पैनिक में कवरिंग हुआ है। इनफैक्ट आज देखिए यहाँ पर अभी भी एडिशन है, और यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिल रहा है, कॉल साइड में राइटर अभी भी घुस रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और शार्प रिकवरी में अभी भी एंट्री मार रहे हैं। तो अगेन 45,100 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 44,900 की ऊपर सस्टेन अगर करने लग जाएगा और स्लोली स्लोली ऊपर भागेगा, तो ये राइटर्स को तो डेफिनेट पैनिक में डाल देगा मार्केट। और पुल बैक अगर आता है कोई भी एंगल से, ग्लोबल के हो, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई पैनिक हो रहा है क्या, इस इन राइटर्स में कोई पैनिक अगर, तो वो एक क्लियर सिग्नल दे देगा कि पुल बैक है कि रिवर्सल है, हमें उसका एक आइडिया लग जाता है उस तरीके से। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, वो है 44,550, उसके नीचे 44,250, रेजिस्टेंस 45,200, और उसके ऊपर 45,500। तो इसके पहले मैं निफ्टी में जाऊं, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए आप निफ्टी को भी चेक किया जाए। सो निफ्टी मजेदार ग्रीन कैंडल, दो बड़े कैंडल्स के बाद, ये देखिए एक बड़ा कैंडल, उसके बाद 3 दिन हायर हाई बनाते हुए, और उसके बाद आज वापस एक बड़ा कैंडल। मतलब यहाँ पर जो बायर आए थे, यहाँ पर जिन्होंने अभी भी शॉर्ट शॉर्ट अपना नहीं काटा था, या जो फ्रेश शॉर्ट कर रहे थे कि ये सिर्फ एक बाउंस हुआ है, ये लेवल के नीचे रह जाएगा मार्केट और फिर गिरेगा, आज उनको ट्रैप किया मार्केट ने, भयानक शॉर्ट कवरिंग कराया, और 650 जो एक क्रूशल लेवल था उसके ऊपर निकल गया मार्केट आज। क्योंकि ये देखिए, सिंपल टेक्निकल्स में बात करूं तो ये एक लोअर हाई था। यहाँ पर देखिए स्विंग अप डाउन ऐसा चल रहा था, पहला ये लेवल निकाला और आज मार्केट ने फिर ये लेवल निकाला, और उसी एंगल से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है वो 19,800 पर आता है। यहाँ 19,800 इस लेवल पर बनता है। तो ये कल के लिए और आगे वाले दिनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको कैसे पियर्स करेगा वो हमें देखना है, क्योंकि आराम एक झटके में निकालेगा कि स्लोली स्लोली, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाली है। और इसमें इचिमोकू में हमें एक और सिग्नल मिल रही है, जो बुलिश सिग्नल है वो ही है। इचिमोकू में टीके क्रॉसओवर होता है, अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, बट सिग्नल दे रहा है बुलिश होने का एक आध दिन के अंदर। डिपेंड करता है कितना कैंडल मूवमेंट आएगा उसके ऊपर, बट इचिमोकू ट्रेडर के लिए वो बहुत बुलिश सिग्नल होता है। तो जैसे कि मैंने कहा 18,800 एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट इस केस में निफ्टी का मेरा वही है, थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, बिकॉज हम यहां से ब्रेकआउट दिया है हमने, ये पूरे लेवल पर ब्रेकआउट आया था। तो ब्रेकआउट्स नेसेसरी नहीं होता है कि ब्रेकआउट पुल बैक करेगा, बट अगर पुल बैक आती है तो वापस ट्रेंड लाइन तक आती है। तो इस समय मुझे और कोई मेजर सपोर्ट उतना जल्दी दिख नहीं रहा है स्क्रीन में। तो 19,600 और 19,800 वैसा जोन लग रहा है मुझे आगे वाले सिनेरियो को लेकर। चलिए इसकी भी एक ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो इधर में, क्योंकि कल नहीं एक्सपायरी होने वाली है कल से, तो आज हमें सब फ्रेश ही दिखेगा। ये थोड़ा देखिए पहले का राइटर और एडिशन, 19,600 का कॉन्फिडेंस देखिए, चार्ट भी वही बताता है और ऑप्शन डेटा भी वो बताता है। 500 साइकोलॉजिकल लेवल, सेम सिनेरियो, नीचे में भी वही है, पूरा एडिशन पर पुट राइटर ऐसे ग्रीन डे में नॉर्मल इस तरीके का राइटिंग। इनफैक्ट उन्होंने एंट्री ले लिए अपर साइड में भी, देखिए जाके राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर इन द मनी पुट बायर भी दिख रहे हैं। कॉल साइड की बात करें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है, या देखिए प्रॉफिट बुकिंग
यहाँ बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिकॉज आज रैली 19 नीचे 550 टेस्ट करके आई है, तो जो आज मॉर्निंग राइटर थे उनका कवरिंग है, बट अभी भी काफी राइटर है। 19,600, 19,700 इनका अभी तक कवरिंग नहीं है। इनफैक्ट आज यहाँ देखिए 700 पर राइटर भी जबरदस्त क्वांटिटी, ऊपर में 19,800 पे राइटर, 19,900 पर राइटर, कॉल साइड में भी राइटर है। फर्स्ट डे है, नॉर्मल होगा फर्स्ट डे की तरफ जाते हुए हमें ऐसे राइटर। और अगेन ये वही दर्शाता है कि प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स को मूव उतना इजी नहीं लग रहा है, ऊपर साइड का या नीचे साइड का, वो जबरदस्त दोनों साइड उस हिसाब से लगे हुए हैं इसमें। इसको कि ये जो जैसा रेंज जैसे गिरा था उसी रेंज से आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, दोनों साइड वाइल्ड स्विंग होंगे। आज का उनके हिसाब से, क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क के हिसाब से, जो आज की मूव आई थी ट्रेंडिंग इतनी स्ट्रांग, वो वन ऑफ है उनके। अभी तक वैसा लग रहा है। अगर हमें ये डेटा में कुछ चेंज लगेगा तब हम समझेंगे कि यस, कोई पार्टिसिपेंट इधर से बुलिश हो रहा है, कोई बेरिश रह रहा है। नहीं तो दोनों का वही मूव लग रहा है इस समय मार्केट में होते हुए। तो ये आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो 19,600, उसके नीचे 19,450, रेजिस्टेंस 19,875, उसके ऊपर 20,000। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति, और जय श्री कृष्ण।